नवी मुंबई मनपा में बतौर उपायुक्त डॉक्टर अजय गर्दे की नियुक्ति करने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए लोकाधिकार सामाजिक संस्था के अध्यक्ष सैयद पीर फकीरा आखिर मनपा मुख्यालय के बाहर ही अजय गर्दे की नियुक्ति के खिलाफ अनिश्चित उपोषण पर बैठे हैं। सैयद पीर फकीरा ने आरोप करते हुए कहा कि प्रशासन में बैठे डॉक्टर प्रशांत जवादे ने पेशे से डेंटिस्ट डॉक्टर अजय गर्दे को बिना किसी अनुमति के वैद्यकीय अधिकारी की जिम्मेदारी बहाल कर दी। तो वहीं मनपा आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे ने उपायुक्त पद पर बिठाकर केबिन तक दे दिया, जो पूरी तरह नियमों के सख्त खिलाफ है। उन्होंने आरोप करते हुए कहा कि अजय गर्दे को वैद्यकीय अधिकारी बनाकर प्रशांत जवादे ने अजय गर्दे के साथ मिलकर करोड़ों की मशीनें और दवाइयों की खरीद फरोख्त कर करोड़ों के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अजय गर्दे को जल्द मनपा के किसी सार्वजनिक अस्पताल में मरीजों के दांतों के इलाज के लिए भेज दिया जाए और पूरे मामले की जांच बिठाई जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो उनकी भूमिका और अधिक तीव्र होगी और जरूरत पड़ी तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। आज डॉक्टर अजय गर्दे, इनको ये डेंटिस्ट है और इनको उपायुक्त कार्यभार पदभार दिया है और जवादे साहब ने उनको वैद्यकीय अधिकारी बोलकर नॉमिनेट किया, जो कि वैद्यकीय अधिकारी का परवानगी लेना पड़ता है आयुक्त से, महासभा से, स्टैंडिंग से, स्टेट से। लेकिन उन्होंने वो परमिशन ना लेते हुए वैद्यकीय अधिकारी बोलकर उनको करोड़ों का घपला करने के लिए दिया। उन्होंने जो सीटी स्कैन्स होता है, मशीन्स होते हैं, एमआरआई स्कैन्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, जितने भी जो खरीदने के जो महानगर पालिका मतलब लोगों के लिए जो सामान खरीदने के होते हैं, उनका पावर्स उन्होंने दिया। तो मेरी ये मांग थी कि इनको पावर आपने कैसे दिया, कैसे वो खरीद सकते हैं, हर एक टेंडर में वो कैसे अजय गर्दे कैसे साइन कर सकते हैं। तो आप उसका चौकसी विजिलेंस की तरफ से, सीबीआई की तरफ से या पुलिस की तरफ से कीजिए और उनको उपायुक्त ये पद से हटा दीजिए और उनको डेंटिस्ट ऐसे बोलकर अपने रुग्णालय जो महानगर पालिका के जो भी रुग्णालय वहाँ पे भेज दीजिए। यहाँ पे उनको केबिन का भी अधिकार नहीं है। और उसी तरीके से डॉक्टर जवादे साहब ने किस हिसाब से उनको पावर दिया, जबकि वो आयुक्त का पावर है और आयुक्त के लेटर में खुला ये लिखा है कि ही इज़ अ डेंटिस्ट, दंत चिकित्सालय। तो आपने ये कैसा दिया? तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इंक्वायरी और इनको पद से नहीं हटाएंगे तब तक मैं उपोषण के लिए बैठा रहूँगा। जवादे है, अजय गर्दे है और जो वो टेंडर में जिन्होंने साइन किया है वो सारे अधिकारी है और आयुक्त को ये नहीं मालूम है। आयुक्त को ये बताया जाता है कि ये पब्लिक का मतलब लोगों का नीड्स है बोलकर ऐसा वो फाइल में साइन करा के लिखते हैं। जहाँ के 1 करोड़ का टेंडर होता है तो वो 4 करोड़ का, 5 करोड़ का टेंडर हो जाता है। तो इसका इंक्वायरी होना चाहिए। तो जवादे साहब वो चाहे कुछ भी बोले, अगर ये चीज़ अगर वो शासन ने लिया है तो आप इंक्वायरी के लिए क्यों नहीं देते हो? आप डर क्यों इसलिए रहे हो? आपको डर है तभी तो आप कह रहे हो ना शासन ने। अगर शासन ने लिया रहता तो अभी तक का मुझे लेटर आ गया रहता कि आपका जो उपोषण है वो गलत है, ये मेरे पास प्रूफ है, ये शासन ने निर्णय लिया है, आपका उपोषण पीछे ले लो करके। क्यों नहीं दिया इन्होंने सिर्फ एक लेटर दिया, आयुक्त का अधिकार है और आप उपोषण पीछे लो। ऐसा किधर होता है क्या? अगर आपका दाग में सफेदी है पूरी तरीके से आप क्लीन हो तो उसको इंक्वायरी में जाने दीजिए। आप किस लिए डर रहे हो? क्यों रोक के रखे हो? मैं तो आमरण उपोषण कर रहा हूँ। जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं लड़ूंगा। अगर ये मेरे उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है, एक आध समझो मैं मर जाता हूँ या कुछ भी होता है, या उसके पहले मैं पीआईएल की भी तैयारी किया हूँ, मैं हाईकोर्ट में भी जाने वाला हूँ। लेकिन कैसे हाईकोर्ट में जाने से पहले मुझे ये सारे स्टेप्स करने होते हैं जो कल कोर्ट पूछेगा कि आप डायरेक्ट हाईकोर्ट में कैसे आए, आपने नीचे क्यों नहीं बोला। तो ये मेरे प्रोसीजर है जो मैं आज पूरा कर रहा हूँ। जैसे प्रोसीजर पूरा होगा, अगर ये लोग मेरी बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं बात मानते तो मैं हाईकोर्ट। नियम ये कहता है कि अजय गर्दे को पद से आज़ाद कर देना चाहिए और उनके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी लगनी चाहिए। ये इतना जो लोगों के हेल्थ के साथ जो ये लोग खेल रहे हैं, बोलते हैं ना, एक डायबिटीज़ का दवा अगर 1 रुपये में आता है तो ये 10 रुपये में खरीद रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसका उजागर होना चाहिए। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।